हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये हमारा पेपर है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान, यानी कि शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है। तो एक समय ऐसा था जब शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, कक्षा अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध सभी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर निश्चित किए जाते थे, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने इन सब की व्यवहारिक उपयोगिता तथा बालक और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने पर बल दिया। तो शिक्षा के प्रयोग में जो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है वो कैसे कैसे रहा। एक तो शिक्षण विधियां, शिक्षण की युक्तियों में, अनुशासन स्थापित करने में, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में, समय सारणी बनाने में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, बाल केंद्रित शिक्षा करने में, छात्र अध्यापक संबंध में, प्रशासन में, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने में। तो अब चलिए अब इनके बारे में भी जान लेते कि शिक्षण विधियों के संबंध में क्या योगदान है। तो क्रिया केंद्रित शिक्षण विधियां, वाद विवाद शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण मशीन आदि शिक्षण की नवीन विधियां शिक्षा मनोविज्ञान की अनुपम देन है। इन विधियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं अधिक प्रभावी बना दिया है। अब है शिक्षण की युक्तियाँ। हमारा सेकंड जो हेडिंग है वो है हमारी शिक्षण की युक्तियाँ। आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की युक्तियाँ, ये हमारी हेडिंग है। अब इसके अंदर डिटेल जो लिखनी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम तथा रोचक बनाने के लिए सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त आदि शिक्षण युक्तियों तथा करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अधिगम की प्रवृत्तियाँ शिक्षा मनोविज्ञान की ही देन है। अब है हमारा अगला पॉइंट, अनुशासन स्थापित करना। आप क्या डालेंगे? अनुशासन स्थापित करना, मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। शिक्षा मनोविज्ञान परंपरागत सत्तात्मक अनुशासन जिसमें डंडा हटा कि बच्चा बिगड़ा का विरोध करता, यानी कि डंडा अगर हटाया तो बच्चा बिगड़ गया, तथा शिक्षक और छात्र के बीच प्रजातांत्रिक संबंधों पर जोर देता है ताकि छात्र अपनी समस्या को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और उन्हें अपनी समस्या बताने में उन्हें कोई भय ना हो। अब हमारा अगला पॉइंट, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान ने अनेक प्रकार की दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का आविष्कार किया है जिनके प्रयोग से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। दृश्य सामग्री छात्र का ध्यान केंद्रित करने तथा तथ्यों को भलीभांति समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव से पहले समय सारणी बनाते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब कठिन विषयों को सरल तरीके से पढ़ाया जाता है, अतः समय सारणी बनाते समय विषय के कठिनाई स्तर, महत्व तथा छात्रों की नीरसता का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे उसमें आपकी अधिक रुचि ले, उन्हें कोई थकान महसूस ना हो। अब है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के बहुमुखी विकास की वकालत करता है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की वकालत करता है। अतः वाद विवाद, खेल कूद, गायन, नृत्य, स्काउट ट्रेनिंग आदि सभी को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाकर छात्रों को स्कूल में इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा। ये सब हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है शिक्षा के प्रयोग में। तो पॉइंट है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। पहले पाठ्यक्रम के निर्धारण, समय सारणी, स्कूल के नियमों में बच्चों की उपेक्षा की जाती थी तथा उनकी क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। और जॉन डेवी ने भी कहा है कि स्कूल इज़ फॉर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज़ नॉट फॉर द स्कूल। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। आप इसे हेडलाइन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? जॉन डेवी ने कहा है कि स्कूल इज़ फॉर द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज़ नॉट फॉर द स्कूल।
अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, छात्र अध्यापक संबंध। परंपरागत गुरु शिष्य संबंध बहुत कठोर रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रजातांत्रिक संबंधों की वकालत करता है। यानी मनोविज्ञान प्रजातांत्रिक संबंध के बारे में कहता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक से आशा की जाती है कि वह छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे, कि शिक्षक जो है वो छात्र के साथ मित्रता का व्यवहार करे और एक पथ प्रदर्शक की तरह भी काम करे। शिक्षक आज छात्र को बुद्धू, गधा आदि कहकर हतोत्साहित नहीं कर सकता और न ही उसे मारपीट कर दंडित कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना कानूनी जुर्म है। अब है प्रशासन। प्रबंध तंत्र प्राचार्य, अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच लोकतांत्रिक, सद्भावपूर्ण, सहयोगात्मक, सहानुभूति पूर्वक संबंध होने चाहिए, जिससे कि स्कूल एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था के वातावरण में संचालित हो सके। मेधावी तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों और अध्यापकों को विभिन्न अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब है पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन। अच्छी पाठ्य पुस्तकें छात्रों के लिए शिक्षक की भांति सहायक सिद्ध होती हैं। यदि पाठ्य पुस्तक की सामग्री का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन तथा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, तो वह पुस्तक छात्रों के लिए अधिक रोचक, सुगम तथा उपयोगी सिद्ध होगी। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ खामियां हो तो वो भी बताइएगा, ताकि हम उन खामियों को सुधार सकें। सो फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।